आकलन और मूल्यांकन से जुड़ा हुआ जो वीडियो सीरीज मैंने प्रारंभ किया है उसके तहत यह तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आकलन और मूल्यांकन के बीच का जो अंतर है, आकलन से जुड़े हुए जो विभिन्न कंसेप्ट हैं उसको क्लियर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मूल्यांकन क्या है, इनके जो प्रमुख प्रकार हैं, उन प्रकारों के जो गुण और दोष हैं उसकी क्या करेंगे, विवेचना करेंगे। देखिए, मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। इनके द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों को अंक या ग्रेड के माध्यम से मापा जाता है। आज का जो युग है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन का है, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी मैं मूल्यांकन के जो मुख्य प्रकार हैं उस पर फोकस कर रहा हूं। देखिए, मूल्यांकन के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। एक है आपको आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल इवैल्यूएशन। दूसरा है आपको बाह्य मूल्यांकन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तीसरा है आपको संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और चौथा है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है। अब आंतरिक मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसमें जो मूल्यांकन कर्ता होते हैं ना, अर्थात जो परीक्षक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो वही होते हैं जिन्होंने शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया को संपन्न कराया है। तो वह क्या है? आंतरिक मूल्यांकन। विद्यालयों में या महाविद्यालयों में जो साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि परीक्षाएं हुआ करती है, विद्यालय स्तर पर जिसका आयोजन होता है, वो क्या है? आंतरिक मूल्यांकन। वहीं यदि मूल्यांकन करता उस शैक्षिक संस्थान का मेंबर नहीं होकर किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेंबर हो तो वह बाह्य मूल्यांकन है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है। अब आंतरिक मूल्यांकन में गुण क्या है, दोष क्या है? देखिए, आंतरिक मूल्यांकन में गुण यह है कि इसमें जो मूल्यांकन कर्ता होते हैं, जो परीक्षक होते हैं, वह परीक्षार्थी से पूरी तरह परिचित होते हैं। वह परीक्षार्थियों के वैयक्तिक विशेषताओं को जानते हैं। उस अनुरूप वह निरपेक्ष तरीके से मूल्यांकन कर पाते। यह इसका एक गुण है। इसमें छात्रों के साथ अन्याय होने की संभावना कम होती है। लेकिन जानते हैं, यह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा आत्मनिष्ठ ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मूल्यांकन करता शिक्षक है वह किसी पूर्वाग्रह का शिकार होकर या किसी छात्र से व्यक्तिगत दुश्मनी की भावना लेकर उनको उचित अंक प्रदान नहीं करते, उसका सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करते। इस स्थिति में यह आंतरिक मूल्यांकन
प्रभावहीन हो जाता है, या इस आंतरिक मूल्यांकन का एक बहुत बड़ा दोष। आप देखते होंगे कॉलेज में जब आपका इंटरनल एग्ज़ाम चलता होगा, उसकी कॉपियाँ चेक होती होगी, तो प्रोफेसर के जो प्रिय पात्र होते होंगे उसको कुछ ज़्यादा नंबर कम महत्वपूर्ण लिखने के बाद भी मिल जाता है। तो इस तरह की पक्षपात होने की इसमें संभावना होती है। तो कुल मिलाकर एक गुण है कि इसमें परीक्षक और परीक्षार्थी एक दूसरे से परिचित होते हैं, तो उसका सकारात्मक असर मूल्यांकन पर पड़ता है। लेकिन इसमें यह दोष भी है कि यह वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा आत्मनिष्ठ ज़्यादा हुआ करता है। अब जो इसके गुण हैं, अब एक्सटर्नल जो इवेल्यूशन होता है, बाह्य जो मूल्यांकन होते हैं, उसमें परीक्षक दूसरे शैक्षिक संस्थान के होते हैं। इसमें वो पक्षपात वाला कोई गप नहीं होता। लेकिन इसमें होता क्या है, तो परीक्षक मूल्यांकन के प्रति उतना सजग नहीं होती। मैट्रिक इंटर का कॉपी जांच होता है, खाना पूर्ति के लिए परीक्षक जो है चलो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी जांच हो जाए, तो महीन तरीके से वह अंकन नहीं करते। साथ ही साथ ये भी होता है कि परीक्षक परीक्षार्थी से परिचित नहीं होते, उनकी विशेषताओं से, तो वह कभी कभी गलत तरीके से भी मूल्यांकन कर देते हैं। तो ये एक्सटर्नल का दोष है। लेकिन एक्सटर्नल जो है आत्मनिष्ठ की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ ज़्यादा होती है, लेकिन इंटरनल जो है वह वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा आत्मनिष्ठ ज़्यादा होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। संरचनात्मक और योगात्मक, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पर। देखिए, ये संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है और योगात्मक मूल्यांकन क्या है। यदि आप सीबीएसई का बुक देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो जब आप विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो अब कोई अध्याय आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस अध्याय के बीच बीच में कुछ प्रश्नों के द्वारा आप मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का। ये हो गया आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अब पूरे चैप्टर का आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वह हो गया समेटिव इवैल्यूएशन। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सीटेट का। अब चाइल्ड डेवलपमेंट जो मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टेज बताया, फिर सोशलाइजेशन बताया, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्योरी बताए, पियाजे, कोहनबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सब बता दिया। इस बताने के क्रम में चैप्टर वाइज मैंने कुछ प्रश्नों को आप लोगों से पूछा, मान लीजिए, उसका मूल्यांकन किया। तो ये बीच बीच में जो हुआ ना, वो हो गया आपको संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब अब चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा हो गया, तो आपको उनके बाद हम टेस्ट लिए पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक का एक साथ, तो वह हो गया आपको समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन। अब दोनों ही तरह के मूल्यांकन में जो अंतर है उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा अल्पकालीन निर्णय लेने में सहायता दी जाती है। यानी चैप्टर के बीच बीच में जो आप मूल्यांकन किए, संरचनात्मक मूल्यांकन, तो कम समय में आप निर्णय ले लेते हैं कि चलो यहाँ त्रुटि है, इसको इस तरह से इसको दूर करना है। तो यह अल्पकालीन डिसीजन लेने में सहायता करती है। कौन? संरचनात्मक मूल्यांकन। जबकि योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा दीर्घकालीन निर्णय लिए जाते हैं। मान लीजिए अब सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट खत्म हो गया, उसके बाद हमने मूल्यांकन किया, तो उसके बाद एक हम
लंबे समय के लिए डिसीजन लेंगे कि नहीं, मेरे पढ़ाने की प्रक्रिया में यहाँ ये गड़बड़ी था, अब आगे जो हम पढ़ाएंगे तो इस तरह से हम पढ़ाएंगे। तो इसके द्वारा योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा दीर्घकालीन निर्णय लिया जाता है, जबकि आपको संरचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, तो अल्पकालीन निर्णय लिया जाता है। देखिए, जब एक शिक्षक शैक्षिक सत्र के मध्य या पाठ्यक्रम में 1 या 2 इकाई पूरी होने के बाद छात्रों का साप्ताहिक, दैनिक या मासिक या अर्धवार्षिक परीक्षण लेता है तथा छात्र की उपलब्धियों और कमियों को जानने और शिक्षण की प्रभावशीलता जानने हेतु पूरे शैक्षिक सत्र में छात्र का निरंतर मूल्यांकन करता रहता है, तो वह संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। वहीं जब एक शिक्षक शैक्षिक सत्र या पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद या समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि के मापन हेतु वार्षिक परीक्षा लेता है ताकि अगली कक्षा में छात्र को प्रोन्नति मिल सके, या इस विषय को पढ़ाने के बाद, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने के बाद अब हम पेडागोगी शुरू कर सके, तो यह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन करता होते हैं वह उत्तम होते हैं। याद रखिएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन करता होते हैं, यानी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एग्जामिनर होते हैं, वह ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन के लिए, समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए जो बाह्य मूल्यांकन करता होते हैं वह ज़्यादा क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो ये आपको संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच का क्या है, अंतर है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं जो अगला वीडियो इस सीरीज में बनाऊंगा उसमें मूल्यांकन के लिए जो उपकरण और प्रविधियां प्रयुक्त की जाती है उस पर चर्चा करूंगा। फिर मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कंसेप्ट पर चर्चा करूंगा और उनके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि जिस तरह आप लोगों के आकलन के बाद जब हम फीडबैक देते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है, उसी तरह इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपना फीडबैक दीजिएगा, पृष्ठपोषण दीजिएगा या प्रतिपुष्टि दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, तो हमको भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हैं।